हेलो बच्चों, आज मैं एक आईआईटी जेई में एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड आए हुए प्रॉब्लम के थ्रू आपके इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना इस जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी मैं डील करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। ओके, इसे आप अच्छे से समझो। एक वेक्टोरियल फॉर्म में भी और इसे नॉन वेक्टर फॉर्म में भी हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे भी आप है जो जानो। ठीक है ना। तो तो मैं पहली बार तो कि ये बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो एंगुलर मोमेंटम पे है ही। ओके, तो पहली बात तो ये जानो आपकी एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली जो डिफाइंड है, यस, एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइंड है एल, उसका हम लोग एल से डिनोट करते हैं। वो एल इजिकल टू जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। ठीक है ना। तो आर जो होता है वो एक पोजीशन वेक्टर, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो आप फाइंड आउट करते हो वो किसी न किसी पॉइंट के थ्रू आप किसी भी पार्टिकल को निकालते हो। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उसका मास एम है, ओके, और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और तब आपको निकालना है कि एंगुलर मोमेंटम आप ये करो, फाइंड आउट क्या करो इस ऑरिजिन के थ्रू, या कोई और भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपको इसमें जो है ना ये पॉइंट है जो स्पेसिफाई करेगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट विच एक्सिस और विच पॉइंट, ऐसे कर करके ही आपको रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो देखो, जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके पास जो लीनियर मोमेंटम है p, वो तो m भी है ही। ओके, ठीक है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओ निकालना है, तो इसके जो पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट मास का जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर हम एक कर लेंगे। ओके, दैट इज द आर वेक्टर है। ठीक है ना, ये है आर वेक्टर। इसी आर वेक्टर और पी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है ना, एल से डिनोट किए हैं। ओके, तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ को अगर आप इसे ब्रेक करते हो तो एल इजकल टू आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और एक यूनिट वेक्टर दोगे, मतलब कि ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। ओके, ये मान लो कि थीटा है, तो वहाँ पे हम इस तो, और इसी चीज़ को पी जो है वो है क्या बेटा, एम भी है, तो हम लोग लिखते हैं एम भी आर साइन थीटा यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ऐसे है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये जो है वो इसमें जब लिख देगा तो हम डायरेक्टली मतलब कि स्केलर फॉर्म में लेकर के आएंगे और एक हम उसको डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है। अब कभी कभी जो है ना डायरेक्टली जो है वो दोनों वेक्टर को हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो उसमें हम इसी चीज़ को यहीं पे हम एक कर देंगे। ठीक है ना। इसी इसको इसके थ्रू निकालेंगे। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस ढंग से आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ कि बेसिकली जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आना है। ठीक है ना, और हमें किस वे में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसे भी समझना आना है। ठीक है। तो अब ऐसा है कि जैसे देखो कि इसमें ये दिए हुए कि एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, उसको भी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड को इसने बाई एक्सिस एज्यूम किया है, और आपसे पूछ रहा है कि दिस द टी जब भी नॉट साइन थीटा बाई जी से लेस दैन है। मतलब कि अब तुम पता करो कि जैसे देखो कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो यू साइन थीटा बाई जी होता है। ठीक है ना, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यहाँ पे यू जो है वो भी नॉट है। ठीक है, तो मतलब कि पार्टिकल को ऊपर जाने में, टॉप मोस्ट पोजिशन में जाने में जो टाइम जो लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और जो अपने टॉप मोस्ट पोजिशन से जो ग्राउंड को हिट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, और दोनों के दोनों जो है वो यू साइन थीटा बाई जी ही होता है। ठीक है ना। ओके, ये टाइम ऑफ डिसेंट भी जो होता है वो यू साइन थीटा बाई जी है। ठीक है, तो इसने साफ साफ बोल दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टी इजिकल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है वो भी नॉट साइन थीटा बाई जी से कम है, उस समय आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना। फाइंड दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस द पार्टिकल इज एक्स वाई जे का जो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, मतलब कि पार्टिकल कहीं ना कहीं ये जो है वो इस जोन में कहीं पे होगा। ठीक है ना,
जहाँ पे आपको निकालना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, ठीक है ना। मान लो कि ऐसे हम एक दे देते हैं, ठीक है ना, उस समय पॉइंट पी पे वो रहा होगा पार्टिकल, ठीक है, और पॉइंट पी का जो एक अपना एक्स बाई कोऑर्डिनेट उस टाइम में रहा होगा, ठीक है, ऐसा है। तो अब आप देखो कि इसी चीज़ को प्रॉब्लम को अगर हमें ऐसा है कि यहाँ पे इस जो पार्टिकल का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकाल लें, ओके, दैट विल बी द आर वेक्टर, ओके, और इस पॉइंट पी पे इट मीन्स एट द टाइम टी पे उसके पास कितनी वेलोसिटी है, ओके, ठीक है ना, वेलोसिटी एट दिस द पॉइंट पी अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि भी आने से मतलब उस पॉइंट पी पे हमें उसका लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है ना, और हम उस पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें तो ये भी मिल जाएगा कि हाँ उसके पास कितना मतलब जो है ना पोजीशन वेक्टर है, और दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो पहली बात तो कि ये देखो कि जो प्रॉब्लम बनाने के पहले ये देखो कि हमको करना क्या है, प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बाद जो है ना आधा काम तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे मूव करते हैं। अब आप बताओ कि हम ऐसा है ना, मतलब कि इसी चीज़ को एक डायग्राम बना लेता हूँ, मतलब कि पार्टिकल को ऐसे कुछ वी नोट वेलोसिटी से थ्रो किया था, ठीक है, वी नोट वेलोसिटी से थ्रो किया है, ओके, मतलब ये कुछ ऐसे है जो वी नोट वेलोसिटी है ना, यहाँ पे दिया हुआ है वी नोट वेलोसिटी है, ठीक है, वी नोट वेलोसिटी है, करेक्ट, ओके, ऐसा है, वी नोट वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल कुछ इस ढंग से इसका ट्रैजेक्टरी है जो फॉर्म होगा, लेकिन आपसे यहाँ पे ही है जो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं, और ये जो थीटा एंगल से थ्रो किया था ना, तो जिस ढंग से प्रोजेक्टाइल में आप ऐसे करते हो कि इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हो, वी नॉट कॉस थीटा हम एक कर लेते हैं, ये है जो एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला बाई एक्सिस है, और एट दिस टी इक्वल टू 0 पे जो है वो वी नॉट साइन थीटा जो ये आया, ये है जो वी नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस है, करेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट पी पे है जो पार्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पी पे पार्टिकल आ जाएगा, इसका हमें ये निकालना है कि इस पॉइंट पी पे इसके पास जो वेलोसिटी है वेक्टर भी निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, साथ साथ इस पॉइंट पी का जो है हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, कि जिससे कि हमें ये मिल जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एट दिस द टाइम टी में एक कितना मूव है जो किया होगा, ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ओके, वो हम निकालेंगे, तो उससे मेरा पोजीशन वेक्टर आएगा, ओके। और सिमिलरली जो इसके पास जो वेलोसिटी एट दिस द टाइम टी जो आप ये मिलेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले वेलोसिटी निकाल लेंगे, बाई एक्सिस वाले निकाल लेंगे, ओके। तो इससे हमें जो है होगा कि उसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा, उसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो सिंपली ये जो आपका जो प्रॉब्लम है अभी 2 डायमेंशनल मोशन का यूज है जो करना है, ठीक है। तो अब देखो कि एट दिस द टी इक्वल टू 0 पे क्या क्या दे दिया हुआ है, यू एक्स कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट कॉस थीटा है ना, उसको आई कंपोनेंट में लिख सकते हो, आई वेक्टर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 0 है, ओके। तो एट दिस द टाइम टी पे जो मिलेगा वी एक्स जो मिलेगा वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो तो वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा, ओके, वो ये कांस्टेंट रहेगा, हम ठीक है। अब ये देखो कि टी इक्वल टू 0 पे यू बाई कितना है, एट दिस द टी इक्वल टू 0 पे यू बाई जो है वो वी नॉट साइन थीटा है, ठीक है, और वो पॉजिटिव बाई एक्सिस के तरफ है, ठीक है ना। तो आप जी किधर लोगे, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो निगेटिव बाई एक्सिस होगा, ठीक है ना, तो उसको हमको माइनस जी के फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो कि एक्सेलरेशन अलोंग द बाई एक्सिस कितना है, वो जो है वो जी है मैग्नीट्यूड, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए हम इसको माइनस जी जे लिखेंगे, ठीक है ना, करेक्ट ना। तो अब आप देखो कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, ठीक है ना, एंड एक्सेलरेशन भी मिल गया, तो एट दिस द वेलोसिटी एट दिस द टाइम टी पे कितना होगा उसके पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस द टाइम टी, वो जो वी बाई लिखेंगे इजिकल टू हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यू वी इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, तो आप लिख दो यू बाई, ठीक है, तो वी इजिकल टू यू बाई प्लस ए बाई
टी लिखेंगे, ठीक है ना, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखो कि u बाई कितना है, दैट इज द वी नोट साइन थीटा है, ठीक है ना, और इसे j वेक्टर में लिख दो, ठीक है। और a बाई जो है वो माइनस जी जे है ना, ठीक है ना, तो अब आप इसे जे टी वेक्टर j लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन ले लो, तो वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी जे वेक्टर लिख दो, ये हो गया वी वाई वेक्टर हो गया, ठीक है, ऐसे आ गया। तो अब जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी एट दिस द टाइम टी पे हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है जो मिल गया, बाई एक्सिस के अलॉन्ग मिल गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस द पार्टिकल एट दिस द टाइम टी पे कितना है, इसे हम लिख सकते हैं वी नोट कॉस थीटा वेक्टर आई प्लस वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी वेक्टर जे, ऐसे है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे हमें v तो मिल गया, मतलब कि इसमें हम जो मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा आपको इसका लीनियर मोमेंटम, मतलब कि वेक्टर p है जो आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम तो हो गया, अब दूसरा में हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस एट दिस द टाइम t पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना है। पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो कितना मूव किया है, बाई एक्सिस में कितना डायरेक्शन मूव किया है, इससे हम इसे पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि सिमिलरली अब ऐसा देखो कि सब सारे जो कंडीशन इसमें मिल दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यू एक्स कितना है, यू वाई कितना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक जो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो जी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब हमें नॉर्मल जो काइनेमेटिक्स का जो फार्मूला है उसे हम यूज करके इसका हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्स एक्सिस एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स इजिकल टू हम इसे लिख सकते हैं वी नोट कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हैं, ओके। इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना, आई वेक्टर, ओके। तो ये हो गया वाई, बिकॉज दैट जो वी नोट कॉस थीटा है वो रिमेंस कांस्टेंट है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा जस्ट लाइक वेलोसिटी इनटू टाइम आप लिख दो, ठीक है ना। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। अब बाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बाई डिस्प्लेसमेंट में एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला को लगा दो, तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं ना, बाई डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर आ सकता है, ठीक है ना, ओके। अब आप देखो कि u बाई टी कितना है, u बाई मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस जो है वो वी नोट साइन थीटा टी, ए बाई जो होगा वो माइनस जी, ठीक है, टी स्क्वायर, ओके। ये चीज़ हो गया, मतलब कि इसका जो बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा तब वी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप जे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब अब इसका जो एक्स जो कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, मतलब पी का जो हम इसे कोऑर्डिनेट बोले एक्स वाई फॉर्म में लिखें, या इससे आप पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द वी नोट कॉस थीटा टी आई वेक्टर प्लस वी नोट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर वेक्टर जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, दिस द आर एंड दिस द भी, ओके ना। अब इसे आपको फाइंड आउट करना है कि इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, तो कि एल इजिकल टू हाफ इसे कर दो एम आर क्रॉस भी कर दो, ठीक है ना, ओके। तो एम कितना है, एम है इतना, एम तो है, ठीक है, ये आर वेक्टर ये आ गया ना, तो आर वेक्टर इतना आ गया, आर वेक्टर इतना है दिया हुआ, आर वेक्टर इतना है, और पी वेक्टर जो है वो यहाँ से भी वेक्टर ए है ना, ठीक है। तो दिस वन इज भी नॉट कॉस थीटा टी वेक्टर आई आर क्रॉस भी है ना बेटा, तो भी जो है वो ये देखो
भी इसी को भी यहाँ पे भी नॉट कॉस थीटा जी जे वेक्टर है ना, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये है ना। ओके, तो इसी चीज़ को अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसके लिए अब ऐसा जैसे देखो कि ए आई है ना, तो आई एंड आई वाला तो हो जाएगा 0, मतलब दिस एंड दिस में है जो जाएगा, तो आई और जे दैट विल बी द के एंड दिस, मतलब कि ऐसे है ना हमारा। तो अब देखो कि एम तो ऐसे ही रहने दो, दैट इज द भी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा भी नॉट कॉस थीटा टी इंटू भी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, आई क्रॉस जे मतलब कि आएगा के वेक्टर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ए वाला जो है वो जे वाला होगा 0 होगा, मतलब कि इसका और इसका ही केवल आएगा, वो आएगा जे क्रॉस आई, मतलब कि माइनस के आएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस के, तो ठीक है, माइनस हम पहले ही है जो डाल दे देते हैं, ठीक है। अब इसको भी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दो, भी नोट कॉस थीटा, ओके, दैट इज द के वेक्टर लिख दो ऐसे, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा इस चीज़ को अरेंज है जो हम लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि इसमें अरेंज करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, भी नोट यहाँ पे भी है, ओके, भी नोट यहाँ पे भी है, भी नोट यहाँ पे भी है, तो चलो इसको तो ये कर लेते हैं। तो अब ऐसे कर दो एम भी नोट लो। अब इससे जो है ना यहाँ पे कॉस थीटा इंटू टी है, दिस वन इज द कॉस थीटा इंटू टी, इसको बेटा ऐसे कर लो, दिस वन इज कॉस थीटा, यस, यहाँ पे दिस वन इज भी नॉट यहाँ पे भी नॉट तो रहने दो, दैट इज द भी नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी, दिस माइनस जी कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे भी नॉट भी रहेगा, भी नॉट दिस वन, ओके, जी कॉस स्क्वायर थीटा दिस वन। अब नाउ यहाँ पे ए कर लो कि भी नॉट टी, फिर आप इसी को प्लस आ जाएगा टू जी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के वेक्टर आ रहा है ना। ओके, तो आप देखो इसमें से कोई कैंसिल भी होने वाला है क्या, ये जो टर्म जो है वो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ भी नोट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी, दिस कैंसिल आउट। अब जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है ना। ओके, तो आपको आ गया ऑलमोस्ट है ना, एम भी नॉट यहाँ पे हम इसे लिख देंगे, टी स्क्वायर यहाँ पे भी है, टी स्क्वायर यहाँ पे, बेटा इसको कॉमन ले लो, जी यहाँ पे भी है, जी ए यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो बचा कितना, इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा
प्लस 1/2 कॉस थीटा, इस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है और जी यहाँ पे भी है, तो जी इंटू टी स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। जी टी स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पे इसी चीज़ को मतलब कि ये आ जाएगा इसे फाइनली हम इसे लिख देंगे -1/2 mv0 कॉस थीटा जी टी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/2 और के वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो -1/2 mv0 जी टी स्क्वायर कॉस थीटा के। ओके, तो अब देखो इसमें से ऑप्शन कुछ है क्या ऐसा, -m/mg v0 t² कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे -mv0 GT² कॉस थीटा के वेक्टर आ गया है। तो ये है जो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम लगा कि क्रॉस वर्ड जो हुआ वो हल्का सा लेंदी हुआ, ठीक है, लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वही है, ठीक है। ओके।